पधारे मंगल गाओरी। गुरु सुधा सागर महाराज पधारे मंगल गाओरी। आया चतुर्मास का मंगल अवसर खुशियाँ मनाओरी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। नगर आगरा धन्य हुआ, सब जन हर्षाए हैं। गौरी गौरी मंगल गौरी गौरी। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे, उधर जो कुछ महिलाएं वो कृपया अपने इस तरफ आ जाएं। महिलाएं महिलाओं के स्थान पर खड़े हों और पुरुष पुरुषों के स्थान पर पहुंचें। सबसे पहले हम अनुरोध करना चाहेंगे, आज पाद प्रक्षालन के लिए जिन्होंने आज शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, फिरोजाबाद के श्री प्रमोद जी, आशा जी, संदीप, रोजी, प्रतीक परिवार, कृपया यहाँ पर आइएगा और पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। मैं अनुरोध करूंगा, आज के मंगलाचरण के लिए आयुषी कोठारी कोटा राजस्थान से हैं, प्रारंभ करें और पाद प्रक्षालन करता शीघ्रता से पाद प्रक्षालन करें। दिगंबर जैन, श्री दिगंबर जैन महासमिति की महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती शीला जी डोडिया जिनवाणी दान कर रही हैं। आज से मध्याह्न से महिला सम्मेलन प्रारंभ होने जा रहा है। सभी महिला प्रतिनिधि पूरे देश से पधारना प्रारंभ हो गए हैं। पूरी रात उनका आना जारी रहा है। हमारी टीमें विभिन्न स्टेशनों पर पहुंचकर उनका व्यवस्था में लगी हुई हैं और आज मध्याह्न तक सभी लोगों के आने की संभावना है। प्रारंभ करें मंगलाचरण। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ओवछायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। एसो पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासणो। मंगलानं च सव्वेसी पढ़मम हवये मंगलम। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। और आप सबसे अनुरोध है, जिन्हें मंच पर बुलाया जाए केवल वही मंच पर आएंगे, बाकी सभी नीचे से आप श्रीफल अर्पण करेंगे। और जिनका पाद प्रक्षालन है वो ऊपर आकर कृपया करके पहुंचेगा। दूसरा मंगलाचरण के लिए हम अनुरोध करेंगे, श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला इकाई आगरा की सदस्य आएं और आज का मंगलाचरण प्रारंभ करें। आवाज आ रही। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गंभीर सागर जी महाराज की जय।
आदि पंथानुगामी पूज्य मुनिवर नमामि। आदि पंथानुगामी पूज्य मुनिवर नमामि। पूज्य मुनिवर नमामि सद्गुणागर नमामि। वर्मुजागर नमामि मुक्तिनागर नमामि। आदि पंथानुगामी पूज्य मुनिवर नमामि। आदि पंथानुगामी पूज्य मुनिवर नमामि। समता भाव स्वभाव में सरलता, वाणी में माधुर्य है। समता भाव स्वभाव में सरलता, वाणी में माधुर्य है। दिन दिन अनुभव वृक्ष और फलता, सद्गुण का प्राचुर्य है। विश्व बंधु नमामि करुणा सिंधु नमामि। पूर्ण इंदु नमामि केंद्र बिंदु नमामि। आदि पंथानुगामी पूज्य मुनिवर नमामि। आदि पंथानुगामी पूज्य मुनिवर नमामि। मन से मनुज, मनुज से मुनिवर हुए। मुनिवरों में श्रेष्ठ है। मन से मनुज, मनुज से मुनिवर हुए। वरों में श्रेष्ठ है। आयु ने अभी वर्ष कम ही छुए। गुण ज्ञान में ज्येष्ठ है। बाल योगी नमामि ग्रह वियोगी नमामि। ताप भोगी नमामि मुक्ति होगी नमामि। आदि पंथानुगामी पूज्य मुनिवर नमामि। आदि पंथानुगामी पूज्य मुनिवर नमामि। पूज्य मुनिवर नमामि। पूज्य मुनिवर नमामि। बोलिए परम पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। आप आज मंच पर देख पा रहे होंगे अनेक कला की यहाँ पर कलाकृतियाँ, पेंटिंग्स देख रहे होंगे। और ये पेंटिंग्स हैं अमृत सुधा कला उत्सव जो 4 दिन से यहाँ पर लगा हुआ था। और सभी कलाकारों ने यहाँ लाइव पेंटिंग्स बनाई हैं। और उसको बनाने वाली श्रीमती पुष्पा क्रांति पांड्या इंदौर, एक बार यहाँ मंच पर, मुख्य मंच पर आ जाइएगा। यहाँ पर पूज्य श्री को हमारी तरफ से श्रीफल अर्पण कीजिएगा और जोरदार तालियां। बाकी इनका सम्मान हम अंत में करेंगे, लेकिन अभी एक बार हमारी तरफ से श्रीफल अर्पण करें। पुष्पा जी को श्रीफल दे दें। और साथ में यहाँ पर हमारे मध्य ओल्ड ईदगाह कॉलोनी की समाज आई है। श्रीफल अर्पण करते हुए पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए अनुरोध कर रही है कि पूज्य गुरुदेव 30 अक्टूबर को प्रतिभा सम्मान आगरा नगर में आयोजित होने जा रहा है, जिस आयोजन में लगभग सैकड़ों प्रतिभागी पूरे देश से यहाँ पर आ रहे हैं। और ये अनुरोध करने आए हैं कि पूज्य श्री अगर उसमें उस कार्यक्रम में आपकी भी सानिध्यता मिले तो 4 चांद लगेंगे। और ये अनुरोध आपसे किया गया है यहाँ पर। और साथ ही आप सबसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया आप सब देखिए, इस समय ऐसे आप आएंगे तो दिक्कत है, अलग अलग बहुत सारे मंडल हैं। चलिए फिर आइए, जल्दी से आइए। हाँ आइए, ऊपर जाइए फिर सीधे। और ये
आज आमंत्रण पत्रिका प्रतिभा सम्मान की हमारे पास प्राप्त हुई है और आप सबसे भी अनुरोध है 30 तारीख को आप सबको भी इस कार्यक्रम में पहुंचना है। और पूज्य श्री से तो पूरी कमेटी अनुरोध करने आई है कि आपका सानिध्य उस कार्यक्रम में अवश्य अवश्य चाहिए। चलिएगा, समय होने जा रहा है प्रवचनों का और इधर ये हस्तलिखित शास्त्र ये महिला मंडल लेकर आया है। कृपया शीघ्रता से शास्त्र दें। देखिए, मंच पर सभी को आना वर्जित है, जिन्हें बुलाया जाए वही आ पाएंगे। चल रही है बात, मैं कह दूं। नहीं तो नीचे से उठा के लगवा दो सब। और आप सबसे अनुरोध है, कृपया व्यवस्थित होकर सभी लोग बैठिएगा। समय हो चुका है प्रवचनों का। हम अनुरोध करना चाहेंगे पूज्य श्री से अपनी अमृत में वाणी से बात करें। ओल्ड ईदगाह की बात प्रवचन के बाद हम रखेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की कल अपना प्रसंग चला था कि व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे जीवन में कहीं से कोई विपत्ति ना आए, हमारा जीवन हमारा कोई विरोधी ना हो, हमें कोई लूटे नहीं, हमारे प्रति कोई बुरा न विचारे, हमारे रास्ते में कहीं कांटे न हो, ऐसी जिंदगी जीने का व्यक्ति ख्वाब रचाता है। बहुत अच्छी अच्छी कल्पनाएं करते हैं आप लोग, उसी के लिए आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, पूजा करते, पाठ करते, हम गुरुओं से आशीर्वाद लेते, नमोकार मंत्र पढ़ते। 99% लोगों की यही तमन्ना है कि मेरे किसी भी कार्य में विघ्न ना आवे, मेरा कोई बुरा ना विचारे, मेरा कभी बुरा ना होवे, मेरी आंख में आंसू कभी ना आए, ना मैं बुरा देखूं, ना मैं बुरा सुनूं और ना कभी मेरा बुरा होना चाहिए। हर व्यक्ति इसके प्रति प्रयासरत है। सब यही ताकत लगा, सभी पूरा 99% हमने कम कहा, 0.99 और ले लें तो भी, और आज से नहीं हमेशा हर व्यक्ति ने अपनी जिंदगी को निष्कंटक बनाने का भाव किया है। हर व्यक्ति ने अपनी जिंदगी को सब तरफ से नकारात्मक
शक्तियों से बचाने का प्रयास किया है। लेकिन महानुभाव, कल हमने एक प्रकृति का सत्य तुम्हें उजागर किया था, ये कभी संभव नहीं है। ये ऐसा ही असंभव है जैसे कोई व्यक्ति खोज रहा है कि मेरी कभी मौत ना हो, मेरी कभी मृत्यु ना हो। इस खोज के लिए वह प्रयास कर रहा है। ऐसा कभी होगा ही नहीं, मौत तो होगी। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई तुम्हारे विरोध में न रहे। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि कोई तुम्हारी जिंदगी में विघ्न करने वाला न रहे। कोई नहीं बचा सकता। भगवान, भरोसे पे मत रहना, भगवान के भरोसे पे मत रहना। ये भगवान कभी किसी की संकट में जिंदगी में काम नहीं आता। भरोसे पे मत रहना हम साधुओं के। कभी तुम्हारी संकट में कोई साधु का आशीर्वाद काम नहीं आता। इसलिए काम नहीं आता कि आशीर्वाद काम ही नहीं करता। इसलिए नहीं आता कि आशीर्वाद काम ही नहीं करता। भगवान इसलिए काम में नहीं आता क्योंकि वो कहता मेरा काम ही नहीं करेगा। जो तेरे विपरीत परिस्थितियां हैं वो तो आएंगी। संसार का स्वभाव है। और आपने खुद देखा होगा, धर्मात्मा जीव संकट से मुक्त नहीं होता, संकट से युक्त होता है। मैं बहुत बार मैं उदाहरण के समझा चुका हूं और ये बात हमें समझना है। हम व्यर्थ में समय गंवा रहे हैं। शेख चिल्ली बन के बहुत दिन मेरा कब आएगा जब मैं सब तरफ से मेरी अनुकूलता होगी, सब तरफ से मेरा अच्छा होगा। व्यर्थ में मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि व्यर्थ में अपना इस सोच में समय बर्बाद करना बंद करें। व्यर्थ में अपनी एनर्जी खर्च करें। कहना बंद करें भगवान से कि भगवान मेरे ऊपर बहुत संकट है। कहना बंद करें गुरुओं से, नमोकार मंत्र की माला भी फेरना बंद करें। कोई काम नहीं आता। संकट के लिए नहीं फेरना, संकट में फेरना। संकट में भगवान का नाम लेना, लेकिन संकट दूर करने के लिए मत लेना। संकट में लेना, संकट दूर करने के लिए नहीं लेना। व्यर्थ में नाम जाएगा, समय खराब हो जाएगा। जितनी भी सतियां हुई हैं, अंजना ने, सीता ने संकट दूर करने के लिए नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, संकट में नमोकार मंत्र पढ़ा। दूर करने के लिए उन्होंने भाव नहीं निभाई। मैंने सीता का चरित्र पढ़ा। अग्निकुंड तैयार है पर उसने एक बार भी नहीं कहा हे भगवान मुझे बचाओ। नहीं कहा। एक बार भी नहीं कहा भगवान इन सबकी बुद्धि ठीक करो, अग्नि में कूद रही हूं मैं। एक बार भी नहीं कहा कि अग्नि कुंड जल बन जाए। उसने तो नमोकार मंत्र तो पढ़ा कि ऐसे संकट में जहां अग्नि में कूदना पड़े तो मैं मरूं तो भगवान का नाम लेते हुए मरूं। बहुत बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। तुम्हारी पूजा, तुम्हारी भक्ति
सब कुछ व्यर्थ जा रही है, क्योंकि अपन इस बात को लगा देते हैं कि हमारा इस प्रकार का दूर होना चाहिए, हो गई नहीं। बल्कि जो भगवान स्वयं संकट में रहते हैं, मैंने कहा ना, धर्मात्मा संसार में सबसे ज्यादा संकट में होता है, सबसे ज्यादा। परसों भी मैंने राजनीतिक मंच में भी कहा था, आज सरकार की तरफ से, दुनिया की तरफ से 10 तरफ से संकट हैं दिगंबर जैन साधु को, क्योंकि वो सच्चा साधु है, खोटे साधु को नहीं है। चारों तरफ से संकट क्यों है? क्योंकि तुम्हारा साधु चोखा है। यदि खोटा हो जाओ तो संकट नहीं है, कोई संकट नहीं, कोई संकट नहीं है। जैसे कई साधु लोग होते हैं जो जिहाद पे उतर आते हैं, भस्म करने की शक्ति अर्जित करना शुरू कर दूं, कोई कुछ नहीं करेगा। वही सांप की बात सुनाई थी ना, उस सांप को कोई भी देख के भागते थे, लेकिन जैसे ही उसने काटना बंद कर दिया, लोग पत्थर मारने लगे, पत्थर मारने लगे। और जब तक वो काटता था, जहर था, तब तक कोई उसको छूता नहीं था। तो इस दुनिया में यदि संकट से मुक्त होना है तो अच्छे आदमी मत बनना, धर्मात्मा मत बनना, भगवान का नाम मत लेना। गंदे बनो, गंदे कार्य करो, गंदे लोगों के बीच में रहो, कोई तुम्हारे पे आंख भी नहीं उठाएगा, उठाए तो आंख निकाल दो, उठाए तो आंख निकाल दो, सब दूर भागेंगे। खतरनाक आदमी भाई, इससे पंगा मोल नहीं लेना, खतरनाक है। संसार ऐसा है, संसार ऐसा है। आप देखते हो सरकार भी डरती है उस कौम से, वहां छापे कभी नहीं पड़ते हैं उनके, बल्कि उनके घरों की बिजली की भी रीडिंग करने नहीं जाता व्यक्ति, समझ रहे होंगे, रीडिंग करने तक नहीं जाता कि बिजली है भी कि नहीं। सरकार भी नहीं जाती, सरकार कहती भाई कौन पंगा मोल ले। ये संसार का नेचर है, किसी की गलती नहीं है। तो यदि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा भाव आ रहा है कि मैं संकटों से दूर रहूं, मेरे विरोध में कुछ भी नहीं आया, तो आप गंदे आदमी बन जाना, बुरे आदमी बन जाना, पापी बन जाना, हत्यारे बन जाना, झूठ माया चोरी बन जाना, चोर बन जाना, जैसे बने तैसे धन का संग्रह करना, जैसे बने तैसे। आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ये शिक्षा मैं नहीं दे सकता। ये कपाली भी शिक्षा है, ये विनाशकारी शिक्षा है। सामने वाले का विनाश हो या नहीं हो, लेकिन एक दिन स्वयं का विनाश तो होगा ही होगा। इसलिए ये शिक्षा हम आप लोगों को नहीं देंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारा जैनी इस शिक्षा को स्वीकार भी नहीं करेगा, नहीं कर रहा है। हम तो एक ही बात जानते हैं, हम धर्मात्मा हैं और रहेंगे। और ये भी नियम है कि तुम धर्मात्मा हो तो संकट आएगा, आ रहा है।
दोनों के साथ अविनाभाव संबंध है। जैन समाज महाजन है, सज्जन है, इसलिए संकट आएगा। कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, राजा भी नहीं पूछेगा, सरकार भी नहीं पूछेगी, पड़ोसी भी। जो व्यक्ति चाहे जब चाहे तुम्हारे साथ अत्याचार करेगा, क्योंकि तुम सज्जन हो। हेतु क्या बनाया था परसों? जैन समाज को सबसे ज्यादा खतरा क्यों है? चारों तरफ से, 10 तरफ से था बना, 10 तरफ से जंगल, ऊपर से भी है, नीचे से भी है, आजू से भी है, बाजू से भी है, सामने से भी है, कहीं से भी किसी भी समय जैन समाज सावधान रहे। तुम्हारे ऊपर कभी भी कहीं भी किसी भी तरफ से संकट आ सकता है, और आया है। भारतवर्ष का इतिहास हमने ऋषभदेव के समय से देखा। जब भी संकट आए हैं, जैनियों पे आए, जैन साधु पे आए, सबसे। और किसी भी संप्रदाय पे ऐसे संकट नहीं आए, जैन साधु पे सदा से आए, चौथे काल में भी आए, क्योंकि वो महाजन है। हेतु क्या है? तो तुम्हारे ऊपर संकट आने का कारण है आपकी सज्जनता, दुर्जनता नहीं, दुष्टता नहीं, आपकी सज्जनता। आप महाजन हैं। महाजन हैं तो हर व्यक्ति तुम्हें परेशान करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारे लिए दुख देगा, हर व्यक्ति तुम्हारी दादागिरी दिखाएगा, हर व्यक्ति तुम्हारी संपत्ति को हड़पेगा। तुम जहां से निकलोगे वहीं तुम्हें खतरा होगा। आज फैसला आपको ये करना है कि सज्जनता प्यारी है और यह संकट से बचना ठीक है। सज्जन रहोगे तो परेशानी होगी, और सज्जन नहीं रहोगे तो परेशानी से मुक्त हो जाओगे। अब परेशानी से मुक्त होना है या सज्जनता चाहिए? दुर्जन बन जाओ, आपके सब तरफ से सुखी सुख मिलेगा। सज्जन बनने में सुख की कामना मत करना, क्योंकि सज्जन को सुख हो ही नहीं सकता इस संसार में। इस संसार में दुर्जन सुखी लगेगा। कुर्सियों को ट्रांसफर मत करें, कुर्सियां बल्कि हटा दें, कुर्सियां हटा दें, बिल्कुल हटा दें। और ये कुर्सी वाले बीच में जो बैठते हैं ना, इनके अभी तो गोड़ों में तकलीफ है, इनकी रीढ़ की हड्डी भी गायब होगी, क्योंकि पीछे बैठने वाला तुम्हें बद्दुआ देता है। पीछे बैठने वाला तुम्हें ऐसी बद्दुआ देता है, ये सामने बैठ गया। मंदिर में भी कई लोग, महिलाएं आगे आ जाती हैं और फिर पीछे वाले को दिखता नहीं, उसे बैठ, तो फिर बाद महाराज जी मैं बैठ ही नहीं सकती। अरे बैठ नहीं सकती तो बीच में क्यों आई? आप पीछे जितने खड़े हैं वो तुम्हें बद्दुआ दे रहे हैं, यानी तुम्हारी रीढ़ की हड्डी खोखली हो रही है। जिस एंगल से तुम्हें बद्दुआ आएगी वही एंगल तुम्हारा खराब हो जाएगा। सामने पैर फैलाओगे तो धर्म की रकी मिलेगी। धर्म के पैर जब भी तुम खोलते हो, गुरु के सामने, जिनवानी के सामने आपके पैर होते हैं। हमारे वास्तु शास्त्र में लिखा है, यदि भगवान के सामने सीढ़ी उतर रही है तो महान अशुभ है, क्योंकि भगवान के सामने तुम्हारा पैर उनकी तरफ बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो वो अशुभ की कोटि में लिया है। और ये जो पैर खराब किए ही कुर्सी ने है, और महाराजों के सामने तुम पैर फैला के बैठ जाते हो। मुझे इसलिए तकलीफ नहीं है कि मेरा अपमान हो रहा है, मुझे इसलिए तकलीफ है कि आपके घोड़ों की तकलीफ और बढ़ जाएगी। फिर ऑपरेशन भी कराओगे तो सफल नहीं होगा,
क्योंकि तुम भगवान और गुरु के सामने पैर लटका के बैठे थे। वो तकलीफ है मुझे तो क्या मान अपमान, मेरा तो क्या बिगड़ रहा है, लेकिन कल के दिन जो तुम्हारा होगा फिर तुम कहोगे महाराज जी मेरा लाइलाज है, ऑपरेशन भी करा लिया ठीक ही नहीं हो रहा है। कभी तुम भगवान और गुरु के सामने पैर आगे करके बैठे, लटका के बैठे होगे। और यदि तुम बीच में बैठ जाओगे और पीछे कोई तुम्हारा है तो निश्चित समझना आपके कुछ दिन के बाद यदि मेरी बात पे संदेह हो तो एक आध महीने कर लेना, आपकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ चालू हो जाएगी। क्योंकि आप किसी को पीट करके बैठे। कई लोगों को एक दिन मैंने कहा था कूलर रख देना, कूलर, तो जो मोटे आदमी होते वे कूलर के सामने कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं। कूलर पूरे लोगों को रखा था, अब वो सामने बैठ गया तो जितने एंगल में आपने रोका है कल तुम्हारी ऐसा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि एसी में भी तुम्हें पसीना आना शुरू हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज होगा। क्योंकि तुमने कितने लोगों की संपत्ति, कितने लोगों का सुख छीना है। तुम्हारा व्यक्तिगत कूलर हो, तुम्हारे लिए लगाया गया हो, उसमें तो आप बैठे क्योंकि वो तुम्हारे लिए लगाया गया। जो जनरल लगाया गया है उस कूलर के सामने कुर्सी लगा के बैठते और मोटा आदमी हो तो वो हवा आगे जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। जब हवा नहीं जाएगी तो वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है महानुभाव। वो ठंडी हवा नहीं खा रहा है, उसको फ्रिज में भी रख दोगे तो भी उसका ब्लड प्रेशर डाउन नहीं होगा और ब्रेन हेमरेज तक पहुंच जाएगा। ये सारी सभाएं जो होती हैं इनमें बहुत सावधानी रखा करो, ये तो छोटी छोटी बातें तुम्हारे लिए लाइलाज कर देंगे। इसलिए कुर्सी टेबल पर बैठ सकते हो, मंदिर में भी बैठ सकते हो, लेकिन जोड़ा है इसका। कुर्सी पे अकेले बैठने की अनुमति नहीं है। सामने टेबल भी होना चाहिए और सामने टेबल क्लॉथ भी होना चाहिए जिससे पैर टेबल के अंदर चले जाएं, फिर बैठो ना आराम से। बना भीलवाड़ा में लोगों ने कहा महाराज जी, फिर कई लोग कहा महाराज जी फिर हमारा क्या होगा, हम तो बैठ ही नहीं सकते। माने कि पहले तो ईमानदारी बरतो कि हम जमीन पर बैठ सकते हैं फिर भी कुर्सी पर बैठते हैं। मजबूरी है तो फिर मैंने कहा ठीक है, पूरी टेबलें लगवाई, सामने से टेबल को बंद कराया और हमने कहा अब आप बैठो ऊपर। यहां भी मैंने कहा था कि ये जो खम्भे हैं ना इसके अंदर एक कपड़ा बंधवा दो, रेलिंग बांध दो, बस इतना दिखेगा, नीचे का हिस्सा नहीं दिखना चाहिए। देव शायद गुरु के सामने जब तुम धार्मिक प्रवचन सुनने बैठो, पूजा करने बैठो, तो घुटनों से नीचे का हिस्सा, सिर के बाल और जो इसके ऊपर का हिस्सा कभी मत दिखाना महानुभाव, ये दर्दता की निशानी है। जिस समय तुम पूजा करने गए हो, पुरुष लोग ऐसे धोती दुपट्टा डाले थे, पेट दिख रहा है, पीठ दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। कपड़े उतारो तो पूरे उतारो और कपड़े पहनो तो पूरे पहनो। सिद्धांत है, अच्छी तरह पहनो, या तो उतारो तो पूरे उतारो, मंगल स्वरूप है। पूर्ण मंगल दिगंबर मुद्रा मंगल स्वरूप है, लेकिन तुम लोग अपने शरीर को अर्ध नग्न अशुभ है, अर्ध नग्न अशुभ माना जाता है, इसलिए तुम्हारा भेष नहीं है। और यदि तुम्हारा भेष है कि यही भेष नियुक्त है तो फिर वो नुकसानदायक नहीं। इसलिए देव शायद गुरु के सामने अपने पैरों के पंजे कभी कम से कम जिस समय प्रवचन चल रहा हो, पूजा कर रहे हो,
स्वाध्याय कर रहे हो उस समय अपने पैरों को जितना क्लोज कर सको करो और शरीर के पूरे अंगों को ढक के रखो। हाथ खुले रहें इतने, सिर कभी खुला नहीं होना चाहिए भगवान की पूजा के समय, साधु के आहार के समय। साधु के आहार के समय सिर कभी भी नहीं खुला होना चाहिए और ना ही पूजा के समय, अभिषेक के समय खुला हुआ होना चाहिए। ये तुम्हारी दर्दता की निशानी होते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। विषय बदल गया, क्या था? सज्जन व्यक्तियों के। अब अपन को निर्णय करना है। हमने परसों कहा था, दुनिया की कोई शक्ति मेरा बाल बांका नहीं कर सकती, कोई शक्ति मेरे लिए बुराई नहीं कर सकती, कोई भी शक्ति, किसी की जबान नहीं खुल सकती। मेरी जिंदगी में कोई संकट नहीं आ सकता, बस मुझे साधुता में बट्टा लगाना पड़ेगा, साधुता का स्तर छोड़ना पड़ेगा। और साधु बने रहोगे तो ये सब आएंगे। अब आपकी राय क्या है? चलो हमारे संबंध में पूछ रहा हूं। संकटों से मुक्त हो जाऊं, निंदकों से मुक्त हो जाऊं, विपरीत परिस्थितियों से मुक्त हो जाऊं, तो साधुता में बट्टा लगेगा, साधुता का स्तर गिराना पड़ेगा, दुर्जनता पर मुझे उतरना पड़ेगा। कर लूंगा मैं, मेरे पास वो ताकत भी है, कर लूंगा। दुष्टता पर आना पड़ेगा। बोलो, इन दोनों में से हम अपने भक्तों से पूछते हैं, क्या करूं? साधुता कायम रखूं तो फिर दुनिया में बुराइयां हो रही होने दें, संकट आ रहे हैं आने दें, रास्ते में कांटे आए तो आने दें। बहुत अच्छा, यही हमारा सोच था, यही हमारे भक्तों का सोच है। मेरी जिंदगी में बस यही है, कांटे पड़े हैं, लगने दो कांटे, लगा हुआ कांटा तो सुई से निकल जाएगा, लेकिन किसी को कुचल देंगे तो उसकी जिंदगी लौट करके नहीं आएगी। किसी की जिंदगी कुचलने से जिंदगी लौट के नहीं आएगी। कांटा लग भी जाएगा तो उसे सुई से निकाला जा सकता है, निकाला जाता है। सबसे बड़ी जैन दर्शन की विशेषता, धन्य है भगवान महावीर स्वामी के उवाच, धन्य है पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी के, धन्य है साधु संत की जो आचार संहिता बनाई। उस समय क्या सोच दिया, मर जाओ लेकिन मारने का भाव मत करना, मिट जाओ मिटाने का भाव मत करना। सारे उपसर्ग पहले ही से कर दिए। मैंने एक दिन कहा था ना, जैन दर्शन में जैन साधु को बचने की कोई साधना नहीं है, बचाने की है। दूसरे को बचाओ, पीछे दे दी, कीड़े को भी बचाओ, चींटी को भी बचाओ। तो कुछ मैं भी बचूं इसको नहीं, तुम्हें बचने के लिए कोई साधन नहीं है। बचाने के साधन है, बचने का कोई साधन नहीं है। साधुता कायम रहना चाहिए, साधुता को मत गिरने देना। मरना पड़े तो मर जाना, लेकिन साधुता कायम रहना चाहिए। और साधुता कायम रखोगे तो संकट तो आएंगे। अब आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों की क्या राय है? जैन समाज संकट में रहेगी, क्योंकि जैन समाज महाजन समाज कहलाती है।
सज्जन कहलाते हैं। सज्जन और जो महाजन होता है वो हमेशा संकट में रहता है, और यदि संकट दूर करना है तो आप सज्जनता और महाजनता का त्याग कर दें, तो सब तरफ से संकट दूर हो जाएंगे। कोई तुम्हारे यहां छापा वाला नहीं आएगा, डाकू भी नहीं आएगा, किसी प्रकार की विपरीतता आएगी नहीं। अब आपकी राय क्या है? जब मैंने आपसे राय ली तो आप लोग भी तो मेरे से राय लो ना, मेरे से राय लो। महाराज जी आप बताओ क्या करें? मैं तो यही कहूंगा, सज्जनता नहीं छोड़ना, चाहे जिंदगी जाए तो जाने देना। क्योंकि सज्जनता, धर्म, सत्यता कसौटी पे जाते, इनकी परीक्षाएं होती हैं, इनके जीवन की एक बहुत बड़ी साधना है। और यदि अपने जीवन को पहचानना है तो दे दो चुनौती। संसार के सारे संकट मेरे ऊपर आए, मैं कभी संकट को दूर करने का भाव नहीं करूंगा, क्योंकि मैं साधु हूं और संकट आएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये सब प्रपंच छोड़ो, इस संसार में रह करके तुम दुख से बचने का प्रयास मत करो। फिर क्या करें? फिर क्या करें? कल बताया था, आज उसी को स्मृति में लेते हैं। दो कार्य करें। संकट के समय हम धर्म की शरण लेंगे, संकट के समय हम भगवान को भजेंगे, संकट दूर करने के लिए नहीं। बहुत बड़ा चमत्कार बता रहा हूं मैं, बहुत बड़ा मोटिवेशन, बहुत बड़ा चमत्कार। मात्र नियम लेना है, संकट दूर करने के लिए भगवान का नाम नहीं लेंगे, संकट में भगवान का नाम लेंगे। शांति धारा संकट दूर करने के लिए नहीं लेंगे, संकट आया है तो शांति धारा करेंगे। कितने भी लोग आते हैं मरने की स्थिति में, महाराज ये मरने वाला है आप बचाओ। मैंने कही नहीं, मेरा भाव रहता है मरने वाले की भी मैं शांति धारा कराता हूं, मरने वाले को भी धर्म कराता हूं। महाराज जब वो आप कह रहे हो मरना ही उसका निश्चित है, तो मेरा भाव ये नहीं कि बच जाए, मेरा भाव है कि शांति धारा करके मरे तो अच्छा है। शांति धारा करके मरे, भगवान का नाम लेते हुए मरे। ये कला, ये सूत्र का आविष्कार किया था पूज्यपाद स्वामी ने लगभग 1215 साल पहले। उन्होंने भगवान से मांगा कि भगवान मैं ये नहीं मांग रहा हूं कि मैं संकट में मेरे ऊपर नहीं आए, मेरी मौत नहीं आए, मैं बस इतना मानता हूं जब मैं मरूं तो मेरे मुख से नमोकार मंत्र निकले, बस कुछ गजब। मैंने इसको मोटिवेशन माना। मैंने कहा भगवान की भक्ति कर रहे हो तो संकट दूर करने की मांगो ना, यहाँ किमिक्षिक वरदान मिलता है। संकट में पड़े हैं, मौत सामने खड़ी है और भगवान भी सामने है। जब भगवान सामने है तो मांगो कि भगवान मेरे ऊपर संकट नहीं आए, मेरी मौत ना हो। पर पूज्यपाद स्वामी ने कहा नहीं, मैं नहीं मांगूंगा कि भगवान मेरी मौत ना आए, बस मैं मांग रहा हूं मौत कल आए तो कल आए, आज आए तो आए, जब भी मैं मरूं नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूं, बस इतनी सी बात कही। ये मोटिवेशन जब पूज्यवर का हमने पढ़ा, बस उसके बाद मेरी धारणा बदल गई।
उसके बाद मेरे विचारों में एक साहस आया। फिर मैंने इसी दृष्टि से महापुरुषों की कथाएं पढ़ी, इसी दृष्टि से मैंने सीता को पढ़ा, इसी दृष्टि से मैंने अंजना को पढ़ा, इसी दृष्टि से मैंने शेर सुदर्शन को पढ़ा। जितनी कथाएं संग्रह, सबको मैंने दृष्टि बदल दी। ओहो, चमत्कार, अतिशय। संकट दूर करने के लिए कभी नमोकार मंत्र मत पढ़ना, संकट में नमोकार मंत्र पढ़ना, चमत्कार होगा, अग्नि कुंड भी नीर बन जाएगा। संकट दूर करने के लिए पढ़ोगे तो जल जाओगे, जल जाओगे। आप तो ये करना, संकट आया है, पुण्य की कमी से आया है, मैं संकट में नमोकार मंत्र पढ़ता हूं, आप देखना पता नहीं कहां चला गया, अग्नि कुंड नीर बन गया। सीता तो जान रही थी मुझे जलना है, जल के भस्म होना है, लेकिन वो तो नमोकार मंत्र पढ़ती रही, अग्नि नीर बन गया, कुंड बन गया। करो अपनी जिंदगी में ये आविष्कार, करो चमत्कार। जब भी बुरे दिन आवे भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति करो, धर्मात्मा बनो। लेकिन बुरे दिन दूर करने का सोच करके कहो, बुरे दिन में मुझे भगवान का शिखर जी की यात्रा करना है, बुरे दिन चल रहे हैं, बुरे दिन चल रहे हैं, मैं महाराज जी का दर्शन करना है। क्यों महाराज जी बुरे दिन को दूर कर देंगे? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। बुरे दिन में अच्छे स्थान पर जाने से बुरा दिन कम हो जाता है। बुरे दिनों में अच्छे दिन के पास जाओ, दुखी दिन में सुखी के पास जाओ। बुरे दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन किसके चल रहे हैं, उसके पास जाओ। दुखी हूं, सुखी कौन है, सुखी कौन है, उसके पास जाओ, उसको वेलकम करो, दुख के बादल छट जाएंगे। इस कारण से हमें सबके लिए, सब में जब जब तुम्हारे ऊपर दुख है, बस तुम्हारा दुख का मूल कारण है पुण्य की कमी। पुण्यात्मा की शरण में चले जाओ, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बोलना, बस पुण्यात्मा का दर्शन करना, उसका नाम भजना और ध्यान करना, बस कुछ नहीं करना। क्योंकि मेरा बुरा दिन चल रहा है, इसलिए बुरे दिन में अच्छे कार्य करना चाहिए। आपके शरीर में लोहे तत्व कम हो जाए तो फिर क्या खाना चाहिए? वो भोजन करो जिसमें लोहे तत्व है। खून की कमी हो जाए तो आप वो चीज खाओ जिसमें खून बनता है। इसी प्रकार से जब तुम्हारे बुरे दिन आ जाएं तो आप अच्छे आदमी के पास जाएं। जब तुम्हें महसूस हो जाए कि मैं बहुत गंदा आदमी हो गया हूं, अब गंदों के बीच में मत जाना, अच्छे आदमी के बीच में जाओ। देखना तुम लौटते समय अच्छे बन के आओगे। शिविर में देखना, 10 लाख क्षण के शिविर में बहुत गंदे लोग आते हैं। शिविर में बहुत गंदे लोग, इतने गंदे लोग आते हैं कि जिनका हिसाब नहीं। लेकिन जब वे 10 लाख क्षण पर लौट के जाते हैं तो नहीं, अच्छे बन के जाते हैं कि उनके घर में उनसे अच्छा कोई नहीं है। एक शिवरार्थी इस बार आया था, उसके परिवार ने समय संकेत कर दिया था, महाराज जी आज यहां से गया है तो भी शराब पी के गया है। बोले हम लोगों ने कहा महाराज के पास जा रहा है शिविर में, महाराज के पास जा रहा है शिविर में, आज भी पी रहा है। बोले महाराज तक पहुंचने के पहले तो पी लूं। और उसने पी, स्टेशन पर पी उसने। आप
और पी के समय उसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कोई पकड़ नहीं पाया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में यदि आप लोग बैठे होते तो पकड़ लेते, वहाँ तो कर्मचारी बैठे थे ना, तो कर्मचारी ये थोड़ी देखता है। कर्मचारियों की तो क्या ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन करना है, कर रहे थे। यदि आप लोग बैठे होते ना तो पक्का है, तो पकड़ के मेरे पास लाते, महाराज जी देखो ये इसकी गंध आ रही है। लेकिन चूंकि वो कर्मचारी बैठे थे, कर्मचारी को कौन कैसा है क्या है उसको क्या पता है, रजिस्ट्रेशन करा लिया। और मेरी निगरानी थी, क्योंकि उनके पिताजी ने कह दिया था। लेकिन वो दूसरे दिन से मैंने उसको देखा, वो हर चीज रुचि से कर रहा था। मेरे आते ही बस वो ऐसा बैठा रहता था, किताब खोल के नहीं पढ़ी उसने, सुनता था। मैंने कि इसकी आत्मा ने आज वो सूत्र दे दिया है कि मैं संसार का सबसे गंदा आदमी हूं और मुझे संसार के सबसे अच्छे आदमी के पास जाना है। मेरी मेजॉरिटी सबसे गंदी है, मुझे अच्छे मेजॉरिटी में जाना है। मैं अच्छे दिन में अच्छे मेजॉरिटी में आया। आज मैंने उसके परिवार का अभी 3-4 दिन पहले समाचार लिए, क्या हाल है। बोले महाराज जी सुबह उठ करके नहा धोकर ध्यान करता है, अभिषेक करता है, बिना अभिषेक के भी पानी पीना बंद कर दिया, रात्रि भोजन भी त्याग दिया उसने। कुछ नहीं, बस जिंदगी का आनंद। और वो कहता है कि मैं जितना आनंद में हूं, बहुत आनंद, सब तरफ से। घर में कोई भी व्यक्ति उस जैसा धर्मात्मा नहीं है, और घर में उस जैसा कोई पापी आत्मा नहीं था। जो महाराज के पास जावे तो पी के जावे, और आज उस जैसा धर्मात्मा नहीं। किसी को मालूम नहीं था कि वो छोड़ देगा, बस वो इसलिए मात आया कि मेरे में बुराई है। बुराई बुरे लोगों के बीच में रहने से नहीं जाएगी, बुरे आदमी अच्छे आदमियों के बीच में रहेंगे तो बुराई चली जाएगी। आपको क्या चाहिए है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप उनकी संगति कीजिए, उनका अनुकरण कीजिए, उनको दुआ दीजिए, उनको अवभाग कीजिए। पुण्यहीन व्यक्ति पुण्यवान से दूर भागता है। गजब का जैन दर्शन की बात। हम लोगों के लिए मंदिर जाने का नियम नहीं बनाया जैनाचार्यों ने। हमारे मंदिर का नियम नहीं है, दिया ही नहीं गया, शास्त्र में नहीं लिखा। वो तो मैं कर लेता हूं, करता हूं, 2 बार करता, लेकिन नियम नहीं है। हमारी संहिता में नहीं लिखा कि तुम्हें प्रतिदिन देव दर्शन करके हार को उठना है, प्रतिदिन तुम्हें मंदिर जाना है, नहीं लिखा। मुझे बात समझ नहीं। और तुम्हारे में लिखा है, जो श्रावक है, सम्यक दृष्टि है, उसमें लिखा बिना देव दर्शन के पानी भी मत पीना। मैंने क्यों, हम लोगों को क्यों नहीं, कौन सा बुरा कार्य है, मंदिर ही तो है। बोले नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद अच्छे आदमी हो, तुम्हें जरूरत नहीं। पड़ जाए तो चले जाना, मनाही नहीं कर रहा हूं, लेकिन मार्शल लागू नहीं किया। तुम सब पापों से मुक्त हो। मुझे स्नान करने की मनाही कर दी, तुम्हें बिना स्नान के मंदिर में मत आना। क्यों क्यों मंदिर जाने की अनिवार्य किया? क्योंकि तुम गंदे आदमी हो, तुम्हारे कार्य गंदे हैं, तुम्हारी संगति गंदी है, तुम 24 घंटे गंदे लोगों के बीच में रहते हो, तुम्हारे कार्य भी गंदे हैं। इसलिए तुमसे कहा 24 घंटे में एक बार अच्छे आदमी के पास चले जाओ।
अच्छे आदमी के पास जाओ, एक बार तुम मंदिर जरूर जाओ, क्योंकि तुम गंदे हो, अनिवार्य कर दिया तुम्हारे लिए, अनिवार्य कर दिया तुम्हें मंदिर जाना ही है, क्योंकि तुम गंदे आदमी हो, तुम आरंभ और परिग्रह से युक्त हो, इसलिए तुम्हें अच्छे आदमी की संगति करो, करना ही चाहिए। आप लोगों को जब भी अच्छे आदमी मिले सत्संगति करने को कहा, इन आंखों से तुम गंदे कार्य करते, गंदी चीजें देखते हो, तो 24 घंटे में एक बार अच्छी चीज जरूर देखना। तुम इन आंखों से वो चीज देखते हो जिसको देखने के बाद राग होता है, जिसको देखने के बाद द्वेष होता है। यदि तुम्हें किसी चीज को देखकर ना राग होता है ना द्वेष होता है, तो तुम्हें देव दर्शन करने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति को देखकर तुम्हें राग द्वेष नहीं होता। ऐसा कोई व्यक्ति हो तो उसको मंदिर जाने की, भगवान के दर्शन करने की, गुरु दर्शन करना जरूरी नहीं होगा। क्या तुम्हारी आंख ऐसी है? बुरी दृष्टि नहीं कह रहा हूं, राग की दृष्टि कहता हूं। बेटे को देख के राग आएगा कि नहीं? परिवार को देख के राग आएगा कि नहीं? ये मेरा है, मेरा बेटा है। यदि दुश्मन सामने से निकला तो द्वेष आएगा कि नहीं? ये मेरा दुश्मन है। कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, इतना तो आएगा कि ये मेरा विरोधी है, दुश्मन है मेरा, ये इतना भाव तो आएगा ही। और ये मेरा व्यक्ति है, मेरे परिवार का, इतना भाव तो आएगी। यदि इन दोनों चीजों से ऊपर उठ जाओ तो आज तुम्हें हम मंदिर से मुक्त करते हैं देव दर्शन के नियम से। हम लोगों को मुक्त कर दिया, क्योंकि किसी भी देख करके, किसी आप लोगों को देखकर मुझे भाव नहीं आता ये मेरा है, मेरा है, ये भाव नहीं आता। तुम हो, बच्चा है, मेरा शब्द हट गया। परिवार व्यक्ति है, लेकिन ये मेरा माता पिता है, ये हट गया। माता पिता सामने आ सकते हैं कि नहीं मुनि महाराज के? हैं? लेकिन क्या हट गया? मेरा हट गया। ये मेरे माँ बाप हैं, ऐसा 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 शब्द हटा दिया, अब राग आएगा ही नहीं। सब वही का वही है, मेरा शब्द हटा गया। अब देखेंगे भी हम, लेकिन मेरा शब्द होने से कहा, और जब तुम्हें किसी को देख के राग नहीं जागता है तो तुम्हें भगवान को भी देखने की जरूरत नहीं। और आप लोग यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हो, सब लोग अपनी अपनी आंखों से पूछो, क्या अपने को देख करके मेरे कापन का भाव आएगा कि नहीं? बोलो, ईमानदारी से बोलो ना, आएगा। ओके, तुम्हारा विरोधी को देखकर भाव आएगा कि ये मेरा विरोधी है? आएगा। तो महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, यदि ऐसा भाव तुम्हें आता हो, मैं भगवान के दर्शन करने नहीं बुला रहा हूं, भगवान को रेकी करने नहीं बुला रहा हूं, यदि ऐसा भाव तुम्हें आता हो तो 24 घंटे में सुबह और शाम उसके दर्शन कर लेना जिसके दर्शन करने से राग नहीं, देश नहीं, वीतरागता आती है। लॉजिक है ये दर्शन करने में, ऐसे ही नहीं बना दिए प्रतिदिन दर्शन करना। कई लोग कहते महाराज जी की ये प्रतिदिन दर्शन का तमाशा क्या है? कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी कर लेंगे, कभी नहीं करेंगे, प्रतिदिन नियम से। और ये और कि दर्शन नहीं मिला तो पानी नहीं पीना, भोजन नहीं करना, उपवास कर लो, ये बात समझ में नहीं आती। यही बात समझना, लॉजिक है।
क्योंकि तुमने आज तक, तुम्हारी आंख ने अपने पराये का भेद किया है। 24 घंटे में तुम कभी ये करो महाराज, कभी कभी हमें परिवार से कोई मोह नहीं जागता, देखकर कोई राग भाव नहीं जागता। जिस दिन नहीं जागे उस दिन दर्शन नहीं। जिस दिन अपने परिवार को देखकर राग नहीं जागे उस दिन भगवान का दर्शन नहीं करना। चलो लो, छोड़ देता हूं महाराज, वो तो जागेगा, वो जागेगा प्रतिदिन, तो ये भी प्रतिदिन होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तुम्हारी कल्याण नहीं हो सकता। सब तरफ से सबके लॉजिक है, व्यर्थ में नहीं है हमारे भगवान जो तुम्हें दर्शन के लिए बैठे रहते हैं। कानों का भी है। राग द्वेष की बातें यदि तुम्हें सुनने के बाद राग द्वेष नहीं आ रहा है तो प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है, जाओ, कोई जरूरत नहीं गृहस्थ को। जिसको बातें सुनकर के राग द्वेष नहीं आता हो उसको प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं, और आता हो तो महानुभाव प्रतिदिन धर्म की 2 बातें जरूर कानों से सुन लेना। यदि कोई सुनाने न मिले तो अपने मुख से नमोकार मंत्र जोर से बोलना, जिससे स्वयं का नमोकार कानों में पड़ जाए कोई, पर सुनना 24 घंटे में एक बार धर्म की बात, धर्मात्मा का नाम कान में जाना चाहिए। सुबह शाम, उठने के पहले, सोने के पहले, उठने के बाद, सोने के पहले, कान में, कान की बात कह रहा हूं। अब कोई सुनाने वाले ही नहीं है तो स्वयं के बाद मुक्त तो है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये शव्यशाहूणम। कोई पूछे क्यों, किसको सुना रहे हो? बोले मैं अपने खुद के कानों को सुना रहा हूं। खुद के कानों को सुनाओ, चत्तारी मंगल सुनाओ, भक्तांबर सुनाओ, सहस्रनाम सुनाओ। किसको? स्वयं को। कोई सुनाने वाला नहीं। आज मैंने धर्म की बात नहीं सुनी, स्वयं सुनाओ, स्वयं स्वाध्याय करो, अकेले में बैठ करके प्रवचन देना शुरू कर दो। बोले क्यों? बोले महाराज जी नहीं थे तो प्रवचन सुनने का नियम है। तो किसके सुन रहे हो? बोले सुधा सागर महाराज तो है नहीं। बोले स्वयं सागर जिंदाबाद। अरे सुधा सागर नहीं, स्वयं सागर तो है। सुनाओ, किताब लेके पढ़ो, वाचना, अकेले में वाचना। स्वयं पढ़ रहे हैं, स्वयं सुन रहे हैं, पर कानों में 24 घंटे में धर्म की आवाज जाना चाहिए। ऐसे ही मुख में से 24 घंटे में धर्म और धर्मात्मा की आवाज निकलना चाहिए, क्योंकि इससे राग द्वेष की आवाजें निकलती हैं तो धर्म की आवाज भी निकलना। ये पैर दुनिया के कार्यों में जाते हैं तो मंदिर प्रतिदिन, हाँ, जिस दिन तुम महाराज जी आज मेरा नियम है कि मैं कहीं व्यापार को नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा और घर में ही रहूंगा और ध्यान करूंगा, उस दिन आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लॉजिक है मंदिर जाने का, क्योंकि ये पैर दिन भर आरंभ और परिग्रह के रूप में दौड़ते रहते हैं, संसार के कार्यों के लिए पैर दौड़ते रहते हैं, तो जरूर इन कार्यों के लिए 24 घंटे में एक बार मंदिर के लिए भी दौड़ाना है। बस इसलिए हमारा सापेक्ष धर्म है, एक निरपेक्ष धर्म है और एक सापेक्ष धर्म। यदि इन पैरों से तुमने दिन भर में कोई संसार का कार्य नहीं किया, कहीं नहीं गए, तो मंदिर भी मत जाना, और गए हो तो फिर मंदिर जरूर जाना। लंबी यात्राएं तुम करते हो,
तो लंबे तीर्थ क्षेत्र पर भी जाना। सीधा बात, हिसाब किताब बराबर है। तुम कितना पैरों को चलाते हो उतना परसेंटेज में तुम्हें जाना है। हम लोग संसार के कार्यों से कभी पैरों को चलाते ही नहीं, कभी नहीं चलाते। आराम परिग्रह के लिए हम लोगों को तीर्थ यात्रा जरूरी नहीं, कर लेता हो। आपको जरूरी है, आपको जरूरी है। आपके हाथ दुनिया भर के कार्य करते हैं, इसलिए आपको अर्घ्य जरूरी है चढ़ाना अपने हाथ से। अभिषेक करना जरूरी है आपको हाथ से, क्योंकि इन हाथों से आरंभ और परिग्रह होता है। हमारे लिए अभी अर्घ्य चढ़ाना जरूरी नहीं, अभिषेक करना जरूरी नहीं, कुछ नहीं करना हमें, क्योंकि हमने कोई आरंभ परिग्रह किया ही नहीं। तुमने किया है, लॉजिक है। क्यों गृहस्थ को अर्घ्य दे दिया? क्यों भगवान अभिषेक का लोटा पकड़ा दिया? धर्म था तो महाराज को क्यों नहीं, और धर्म नहीं था तो श्रावक को क्यों? धर्म था तो मुनिराज को क्यों नहीं, और धर्म नहीं था तो श्रावक को क्यों? तो जिनवाणी कहती है श्रावक का नैमित्तिक धर्म है, श्रावक का धर्म स्नान रूप है। श्रावक को वो धर्म करना है जिससे गंदे हाथ शुद्ध हो जाए। तुम्हारे तो हाथ गंदे हुए ही नहीं है, तुम्हारे तो गंदे हुए ही नहीं है, इसलिए तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें मन में नमोकार मंत्र का चिंतन करो। मैं नमोकार मंत्र का चिंतन करना हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम नमोकार मंत्र का चिंतन करें। नमोकार मंत्र का चिंतन मन को शुद्ध करता है। मेरा मन अशुद्ध हुआ ही नहीं, शुद्ध क्या करूं? साधु के लिए कहीं नमोकार मंत्र का उल्लेख नहीं किया, किसी भी क्रिया में नहीं किया। 9 बार नमोकार मंत्र करने के हमारी किसी भी चर्या में नहीं आया। और गृहस्थ को कहा हर कार्य नमोकार मंत्र पढ़ के करना। हमें जागते हुए नमोकार मंत्र नहीं, सोते हुए भी नमोकार मंत्र नहीं, प्रतिक्रमण में नमोकार मंत्र नहीं, स्वाध्याय में नमोकार मंत्र नहीं, भगवान की भक्ति कहीं नमोकार मंत्र नाम ही नहीं है हमारे पास। क्यों? नमोकार मंत्र शक्तियां नहीं देता है, नमोकार मंत्र शुद्धि करता है, शुद्धि करता है। भगवान का दर्शन पूजन हमें शक्तियां नहीं देता है, शुद्धि करता है। ये विवेचक है, ये विक्टरी है। जैसे विक्टरी पानी में डाल दो गंदगी दूर हो जाती है। जितने तुम्हारी श्रावक की क्रियाएं हैं और वो मुनि महाराज को नहीं कही गई हैं, समझ लेना वो गंदगी हटाने के लिए की गई है, गंदगी हटाने के लिए। और यदि तुम गंदे होना बंद हो जाओ उस दिन वो क्रिया नहीं करना। शेठ सुदर्शन हफ्ते में 1 दिन मंदिर नहीं जाता था, 1 दिन वह अभिषेक नहीं करता था, 1 दिन वह पूजन नहीं करता था, 1 दिन वह मुनिराज को आहार नहीं देता था। क्यों? उस दिन वो घर में ही नहीं रहता था, उस दिन वो कोई व्यापार नहीं करता था, उस दिन कोई अपने पराये का भेद नहीं करता था। उस दिन वह जाकर के जंगल में जाकर के अष्टमी चौदस को ध्यान में बैठ जाता था। क्योंकि आज मन जब गंदा हुआ ही नहीं, आंखें गंदी हुई नहीं, कोई इंद्री गंदी हुई नहीं, हाथ पैर गंदे हुए नहीं, तो फिर नहाने के लिए मंदिर क्यों जाना? ये सीधा सीधा वो हफ्ते में पूज्यवर समंत भद्र महाराज का ये खोज थी। भगवान को छुड़ा दिया उस दिन, जिस दिन उपवास किया। ना स्नेहान, स्नान नहीं, मंजन नहीं, कुछ नहीं करना, पूजन पाठ नहीं, बस ध्यान में बैठो। अरे भाई और सब छूटे तो छूटे, धर्म छुड़ा दिया, पाप छुड़ाए तो छुड़ाए। क्यों? क्योंकि प्रक्षालक धर्म है, प्रक्षालन धर्म है। एक धर्म है जिससे प्रक्षाल करो, शुद्धिकरण करो। श्रावक कुछ नहीं कर सकता,
माट उसको शुद्धि करना है, प्रतिदिन गंदा होना है, प्रतिदिन उसे शुद्धि करना है। प्रतिदिन गंदा होना है, प्रतिदिन स्नान करना है, प्रतिदिन आराम परिग्रह करना है, तो प्रतिदिन दान पूजा करना है, बस और कोई नहीं। आराम पूजा बंद कर दो, दान पूजा करने की जरूरत ही नहीं, ये धर्म है ही नहीं। मैंने एक दिन और कहा था, बहुत दिन पहले, 10 लाख संपर्व के पहले, दान पूजा, आहार देना, दान देना, मंदिर बनाना, अभिषेक करना, ये सब धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। ये अधर्म से बचाते हैं, पाप से बचाते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। जैसे कपड़े को धोना जरूरी नहीं है, फिर क्यों धोते हो? मैल निकालने के लिए। कपड़ा धोने के लिए धोते हो कि गंदगी दूर करने के लिए धोते हो? धोना कोई जरूर नहीं, गंदगी दूर करने के लिए। इसी प्रकार आपकी जो क्रियाएं हैं, ये सब गंदगी दूर करने के लिए होते हैं, गंदगी दूर करने के लिए। इसलिए श्रावक को 24 घंटे उन चीजों पर जरूर ध्यान रखना जो तुम्हें प्रक्षालन करते। दान मैं बंद करा देता हूं। लोग परेशान है मेरे से, महाराज आए तो कुछ तो खर्चा पानी लगेगा और दान देना ही पड़ेगा, और देना पड़ेगा तुम्हें। दान नहीं दिया तो फिर ध्यान रखना ना, अच्छे से मान जाओ, नहीं तो फिर तरीके दूसरे हैं। तो महाराज जी दान देना कोई धर्म का नहीं, धर्म तो नहीं है, दान धर्म नहीं है, फिर और कहते देना पड़ेगा तुम्हें। इष्टोपदेश पूज्यपाद स्वामी, दान के लिए नहीं कमाना, नहाने के लिए कीचड़ मत लगाना। कोई कीचड़ लगा रहा था, बोले क्यों? बोले नहाना है। कीचड़ लग जाए तो नहाना है, दान देना धर्म नहीं है। आज से आप कमाना बंद कर दो बस। मैंने आगरा में आए इतने दिन हुए, कितने रुपया का दान दिया? मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि मैं कमाता नहीं। आप कमाना बंद कर दे, दान देना नहीं, क्योंकि दान तो धर्म है नहीं। चलो उल्टे चलो, कमाना बंद कर दो। कोई भी व्यक्ति आज के बाद आगरा में कमाएगा नहीं। 1 रुपए का दान कराऊं तुमसे तो मुझे भारी दोष लगेगा, ध्यान रखना। लेकिन यदि कमाते हो तो दान दिए बिना मैं भक्त को खाने नहीं दूंगा। नहीं कमाते हो तो दान की जरूरत नहीं है, लेकिन कमाते हो तो बिना दान दिए खा मत लेना एक दाना भी। बिना कमाया है तो दान जरूरी है, उसके बिना वो पाप तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक है। इसलिए आप लोगों के लिए जब भी कोई तुम्हारी परेशानी आए, तब तुम्हारे लिए भगवान की शरण लेना पड़ेगी। लेकिन जिस शक्ति की चर्चा मैंने कल की थी, वो आत्मा की शक्ति। हम क्या तैयारी करें? हम साधु हैं, हम सज्जन हैं, हम महाजन हैं, और ये निर्णय हम प्रवचन के पहले कर चुके हैं। साधु को संकट आएगा, उसको दूर करने का कोई उपाय नहीं है। डाकू के पास उपाय है, पापी के पास उपाय है, दुर्जन के पास उपाय है संकट को दूर करने का। साधु के पास संकट दूर करने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो साधु है और संकट आएगा।
तुम जैनी हो, महाजन हो, तुम्हें संकट चारों तरफ से आएंगे, उसको दूर करने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि तुम सज्जन हो। फैसला करो, निर्णय करो, व्यर्थ में समय बर्बाद मत करो, व्यर्थ में टेंशन मत करो, व्यर्थ में मत रो ये संकट मेरा कब दूर होगा, कब दूर होगा ये संकट, भारी संकट आया है, कब मेरी गरीबी दूर होगी, कब मेरी बीमारी दूर होगी, मौत सामने खड़ी है, मौत से कौन बचाएगा। समय खराब मत करो, समय खराब मत करो, क्योंकि तुम महाजन हो। तुम दुर्जन होते, दुर्जनों को जरूर इसमें समय लगाना चाहिए। अपने संकटों को दूर करने का दुर्जन उपाय करता है, करना चाहिए और वो कर लेगा। दुर्जन अपना संकट दूर कर लेगा, उसको करना चाहिए। दुर्जन को कभी भी संकट आए उसको दूर करने के उपाय 50 हैं दुर्जन के पास, 50 उपाय हैं दुर्जन के पास। शत्रु को निपटाने के लिए 50 उपाय हैं दुर्जन के पास, दुष्ट के पास। तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम साधु हो। डाकू के पास बहुत उपाय है। डाकू के डाका डालने में कोई बीच में बाधक बने, कितने उपाय हैं उसके पास, डाकू के पास। डाकू के डाका डालने में यदि कोई बाधा बने तो बाधक को निपटाने के कितने उपाय हैं उसके पास, बहुत उपाय हैं, बहुत उपाय। मार डालेगा उसको, 2 मिनट लगेगा और मार देते। लोग डाका डालने जाते हैं, जो बीच में आता है निपटा देते हैं। दुर्जन के पास अपने आए हुए विघ्न को टालने के, संकट को टालने के बहुत उपाय हैं। दुर्जन की कोई बुराई करके देखे वो जीभ काट लेगा, आंख निकाल के देखे वो आंख निकाल लेगा। उसके बाद है, तुम्हारे पास नहीं है। तुम महाजन हो, हम साधु हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं महानुभाव। अब क्या करें, अब क्या करें? लो एक बहुत बड़ा बताते हैं, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है। जिसका भगवान भी नहीं होता है उसका कौन है रखवाला। जैनियों की तो बड़ी आफत ही है। दूसरों के भगवान तो भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन जैनियों का तो भगवान भी काम नहीं आता। जैनियों का कोई नहीं है रे, कोई नहीं। संसार तो मैंने बता ही दिया। ये अपने भगवान बैठे ना, ये भी जैनियों के कोई काम नहीं आने वाले। जैनियों का भगवान भी नहीं काम आता। तो महाराज जी आप तो आओगे काम, भरोसे में मत रहना। मेरी जाति भगवान की जाति एक ही है। कोई काम नहीं, क्योंकि वो साधु है। हमने ऐसे ऐसे महाराज देखे जो चाहते तो बचा सकते थे अपने आप को, लेकिन मर गए। चाहते तो बचा सकते थे अपने आप को, इतनी ताकत थी, नहीं बचाया। सुकौशल महाराज को बचा सकते थे, यशोधर महाराज, नहीं बचाया, सामने मरते गए। तुम्हें भी नहीं बचाऊंगा। मेरे भक्तों, मेरे भरोसे पे मत रहना कभी कि महाराज मुझे बचा लेंगे। मैं नहीं बचाऊंगा, पक्का है। तुम जिनेंद्र भगवान के भरोसे मत रहना, पक्का है वो नहीं बचाएंगे। आज तक किसी को बचाया नहीं। अब क्या करें? तो फिर महाराज मंदिर आवे कि नहीं आवे, वो तो आना है। पर महाराज आपके पास आवे कि नहीं आना, छोड़ मत देना, मैं बड़ा काम का आदमी हूं। नमोकार मन छोड़ मत देना, बड़ा काम का है। गजब महानुभाव, आनंद आता है। मैं अकेले में बैठ करके शतरंज खेलता रहता हूं, बड़ा मजा आता है। जैन दर्शन की लिहाजे इतने मजेदार हैं, वो सामान समझ में आते ही नहीं।
मैं पहले भगवान के मंदिरों में जाकर के कहता, भगवान पहले बताओ, सारे दर्शनों के भगवानों के मंदिरों की बातें समझ में आती हैं। कोई भक्त प्रसाद लाया तो थोड़ा सा भगवान को भोग लगा देता है, बाकी सब खा लेता है, काम में आगे आगे नहीं। और तुम्हारे जैन भगवानों के पास भगवान खाता नहीं, भक्त को खाने नहीं देता, तो फिर काय के लिए चढ़ाते हो? भगवान के लिए तो सीधा भगवान को दे दूंगा ना, काय को भगवान के चक्कर में पड़ रहा है। सीधी व्यवस्था बनाओ कि भाई भगवान मंदिर की सेवा करता है तो उसे कुछ खाने पीने देना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, बात सही है। नहीं, भगवान को नहीं देना, भगवान को देना है। तो भगवान खाएगा नहीं, स्वयं खाना नहीं देगा, फिर भी सबसे ज्यादा द्रव्य जैनियों की चढ़ती है। क्या लॉजिक है ये? बहुत शतरंज है जैन दर्शन का, अनेकांतवाद जो खोजी प्रभु ने, सर्वज्ञ भगवान ने, बड़ी गजब की शतरंज है। लो अब क्यों आना, मैंने तुम्हारी जो मिथ्या धारणाएं थी संकट मोचक वाली, वो धारणाएं खत्म कर दी। जैन दर्शन संकट मोचक नहीं है, जैन भगवान संकट मोचक नहीं है, जैन गुरु संकट मोचक नहीं है, जैन शांति धारा संकट मोचक नहीं है, जैन भक्तांबर संकट मोचक नहीं है। वो कहा गया है, वो ऊपर से कहा गया, सही नहीं है, वो सही नहीं। फिर क्या है? लो, जैन दर्शन का हर चीज आत्मा की वह शक्ति जगाती है। सबसे बड़ी शक्ति जो मैंने कल कही थी, आत्मा की शक्ति। आत्मा की पर्याय बन जाए यदि हमारी भक्ति, आत्मा की पर्याय बन जाए नमोकार मंत्र, आत्मा की पर्याय बन जाए प्रभु दर्शन, आत्मा की पर्याय बन जाए गुरु का नमोस्तु, जाओ निमंत्रण दे दो संसार के सारे विघ्नों को। विघ्न तो दूर, जैन दर्शन करेगा नहीं और अपने भक्त का बाल बांका होने नहीं देगा, बाल बांका नहीं होने देगा। जैन दर्शन वो शक्ति अर्जित करता है। क्यों डरा रहा है इनको? गंदगी को साफ करने में गंदगी उठाना पड़ेगी। अपने आप में ऐसा कवच ओढ़ ले जो गंदगी तेरे ऊपर भी गिर जाए तो तुझे अशुद्ध नहीं कर पाएगी। तू गंदगी को साफ करेगा, तेरे हाथ पवित्र हैं। नहीं, उसने मेरे ऊपर गंदगी डाल दी, हाँ तो अब साफ कर। साफ करेगा तो हाथ भी गंदे होंगे, हाथ भी गंदे हो जाएंगे। तो फिर क्या करे? बस ऐसा भेष धारण कर ले कि सारी गंदगी भी तुझे अशुद्ध न कर पाए, अशुद्धि नहीं कर पाए। छू लो कोई, सारे अशुद्ध लोग मुझे छूना, बोलो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा? क्यों? यह है जैन दर्शन। ऐसा भेद धारण कर लो और कह दो 17 वालों से, छुओ कितना छूना है, मैं अशुद्ध होऊंगा ही नहीं, अशुद्ध होऊंगा नहीं। यह है जैन दर्शन। जैन दर्शन कहता है सोना बन जाओ, कीचड़ से मत हटाओ। कीचड़ को हटाओगे तो तुम्हें गंदे होना पड़ेगा। कादे में हेम अमल है, पंडित जी साहब दौलत राम जी। धर्म रत्नाकर में भी जयसेन स्वामी ने ये बात लिखी है। तो कुछ मत कर, तो कहां तक गंदगी साफ करेगा? सारा संसार गंदा है। बस मैं पारस पत्थर हूं बेटा। अब लो, भगवान को बोला, भगवान की उपयोगिता बता रहा हूं। भगवान सोना नहीं है, भगवान तुम्हारे काम नहीं आएंगे, भगवान तुम्हारी गरीबी दूर नहीं करेंगे, लेकिन भगवान पारस पत्थर हैं। तू लोहा है, बस जाके भगवान के चरण छू ले, लोहा सोने में बदल जाएगा और अब कीचड़ में चला जा, जंग नहीं लगेगी। जैन दर्शन कर। जैन दर्शन को लोहे कीचड़ को नहीं हटाएगा। कहां कहां से कीचड़ हटाएंगे? कीचड़ ही संसार में है। जैन दर्शन भक्त से कहता है यहां कीचड़ है, यहां कीचड़ है, यहां कीचड़। बोले कहां तक चक्कर में पड़ेगा मूर्ख कहीं का? तो मैं क्या करूं? इधर आजा, मैं तुझे सोना बनाए देता हूं और फिर पड़ा रहने दो कीचड़ में, क्या फर्क पड़ता है?
कांधे में हेम अमल है। कीचड़ में जैसा सोना रहता है, ऐसा कीचड़ में जिनेन्द्र देव का भक्त रहता है, उसको कभी जंग नहीं लगती, कुछ नहीं बिगाड़ पाता। क्या बिगाड़ोगे तुम्हारा? कार्तिकेय अनुप्रेक्षाकार ने परिसयों की चर्चा करते हुए कहा, उन्होंने आक्रोश परिसय, बद परिसय। बोले क्या कर रहा है वो गाली दे रहा है, तो गालियां ही तो दे रहा है, तुझे मार तो नहीं रहा है। देखो वो मार रहा है। बोले मार ही तो रहा है, प्राण तो नहीं ले रहा है। बोले प्राण ले रहा है, वो तलवार निकाल दी। बोले प्राण ही तो ले रहा है, तेरा रत्नत्रय तो नहीं ले रहा है, तेरा धर्म तो नहीं ले रहा है, क्या बिगाड़ोगे? सिकंदर ने जब कल्याण मुनि से तलवार निकाल के कहा, बोले सिकंदर तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, न तेरी तलवार न तेरी हिटलरगिरी। मैं जो हूं उसे कोई मार नहीं सकता, और जो मैं नहीं हूं उसे मार मुझे क्या आपत्ति है। इसी बात को लेकर सिकंदर का ज्ञान जागा था। उसके बाद फिर उसने युद्ध नहीं किए। तो अपनी एक शक्ति जगाओ आत्मा की, भगवान के दर्शन से अपनी शक्ति जागना चाहिए, नमोकार मन से अपनी शक्ति जागना चाहिए, भक्तांबर से अपनी शक्ति जागना चाहिए। एक बार भी मानतुंगाचार्य महाराज ने भक्तांबर में ये नहीं कहा कि मेरी बेड़ियां टूट जाए, मैं जेल में बंधु बचाओ। उन्होंने तो भगवान का नाम लिया है और नाम की महिमा गाई है। मेरी बेड़ियां टूट जाए सो नहीं, मेरी बेड़ियां टूट जाए सो नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि महाराज आपाद कंठ मुरु संकल वेष्टिता सद्या भवंती विगत, तुरंत जाकर के जैसे आपका नाम लेता है बेड़ियां टूट, मेरी नहीं तोड़ना है। पूरे भक्तांबर में एक बार भी मानतुंगाचार्य ने संकट मोचक शब्द नहीं किया। पूरे भक्तांबर में भगवान की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा, भगवान की कथा की महिमा, भगवान के चरणों की रज की महिमा, महिमा ही में गाते गए। एक बात तो याचना, पूरा भक्तांबर की सबसे बड़ा प्रसिद्धि का कारण है कि पूरे भक्तांबर में याचना नहीं है। मैंने हर श्लोक में, हर स्तोत्र में कहीं ना कहीं से भगवान से याचना की है, मुझे यह मिलना चाहिए, मुझे यह होना चाहिए। भक्तांबर में पूरे में याचना नहीं है, कहीं भी याचना नहीं कि मेरा संकट दूर होना चाहिए, पर महिमा गाई है कि आपके नाम में इतनी ताकत है कि सांप भी सामने आ जाए कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आपके नाम में इतनी ताकत है कि सारी दुनिया को जलाने वाली अग्नि लग जाए तो नाम कीर्तन जलम शमयत शेषम। आपके नाम की महिमा है, वहां अग्नि को बुझाने का नहीं, आपके नाम की महिमा ऐसी है। और ये नाम की महिमा जब अपने अंदर जागती है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आप संकटों में मत रोएं, संकट में भी मंदिर जाएं तो भगवान की महिमा गाएं, जिससे भगवान की महिमा बढ़ेगी, भगवान की महिमा बढ़ेगी। कभी यदि तुम, चलो कोई बात नहीं, कभी ऐसा मन आ भी जाए संकट दूर करना है, तो एक और सोच लीजिए, महाराज भगवान मैं संकट दूर करने नहीं आ रहा हूं, मैं इसलिए संकट दूर करना चाहता हूं जिससे तेरी महिमा बढ़ जाए। मैं दुखों से घबरा के नहीं आया हूं, मैं दुखी हूं, लेकिन तेरे चरणों को छूना इसलिए चाहता हूं। अच्छा तुझे चरणों से छूना इसलिए चाहता है कि तू परेशान है, बीमार है? नहीं नहीं भगवान, ये नहीं कारण है, आप समझो तो सही, थोड़ा सुनो। परेशान है ना तू, बीमार है ना तू, इसलिए नहीं 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 भगवान, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, मैं तो इसलिए छूना चाहता हूं कि आपके चरण छूते ही मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, तो आपके चरणों की महिमा जगत में बढ़ जाएगी, इसलिए आया, इसलिए आया। मुझे और क्या लेना, बीमारी तो आती है चली जाती है, लेकिन मैं चाहता हूं ये बीमारी से आपकी महिमा बढ़े,
संकट दूर मेरा होवे और महिमा आपकी बढ़े। शांति धारा करूंगा तो क्यों करने आया है? शांति धारा करने संकट में इसलिए आगे नहीं भगवान, ऐसे नहीं। मैं संकट दूर करने नहीं आया हूं। तो बस संकट में तो है नहीं भगवान, मेरा भाव है सारे जगत को मालूम है कि मेरे ऊपर संकट है, तो बस शांति धारा करने क्यों आया है? मैं यही चमत्कार दिखाना चाहता हूं दुनिया को कि मेरी शांति धारा की महिमा कितनी है। मेरे संकट दूर होने से प्रभु तेरी महिमा बढ़ेगी, मेरे संकट दूर होने से शांति धारा की महिमा बढ़ेगी। मैना सुंदरी ने यही चमचागिरी की थी। थोड़ा सीख लो रे भगवान से मांगने कला। तुम भिखारी बन के पूछो हाँ भगवान बहुत दुखी हूं। अरे काहे के दुखी हूं भगवान? आपका भक्तों का दुखी होता है तो फिर यहां आया क्यों? आपकी महिमा बढ़ाने के लिए। आपकी महिमा बढ़ाना मेरा काम है। मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो मरता हूं, कल मरूंगा तो आज मर जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मेरा मन है कि मरने के पहले तेरी महिमा बढ़ा दूं, मरने के पहले नमोकार मंत्र की महिमा बढ़ा दूं। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, इसलिए पढ़ रहा हूं कि नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मैं अग्नि कुंड में कूदूंगी तो नमोकार मंत्र की महिमा बढ़ जाएगी, इसलिए मैं पढ़ रही हूं और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैना सुंदरी ने भक्तांबर की विधि, भक्ति करने की विधि, एक एक संकट की चर्चा की है भक्तांबर ने, लेकिन एक बार भी याचना नहीं की। हर बार कहते हैं तेरे नाम की महिमा, कंसंग कथा विजगताम दुर्तानी हंती, तेरी कथा की महिमा, भगवान की महिमा, भगवान की महिमा बढ़ेगी। मेरा संकट दूर होगा तो भगवान आपकी महिमा बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि सारी दुनिया को मालूम है कि मैं ये कह के आया हूं कि ध्यान रखना मेरा संकट कभी दूर नहीं हो सकता, होगा तो भगवान की अभिषेक शांति धारा से होगा। बोले क्यों? बोले शांति धारा की महिमा है ये। कितना अंतर आ गया? बात वही है कि नहीं? लेकिन वही बात नहीं है। बात वहीं के वहीं है लेकिन वही बात नहीं है। हम भगवान की महिमा नहीं बढ़ाते हैं, अपने दुखों को दूर करने के लिए याचना करते हैं। हमें दुख दूर करना है लेकिन भाव रखना है धर्म की महिमा बढ़ेगी, भगवान की महिमा बढ़ेगी। मैना सुंदरी को सिद्ध चक्र मंडल विधान से, सिद्ध चक्र मंडल विधान से संकट दूर नहीं हुआ। भक्ति में संकट दूर करने का भाव नहीं आवे, भक्ति में भगवान की महिमा बढ़ाने का भाव आवे। भक्ति में, भक्ति उसी का नाम है। भक्ति का नाम यह नहीं है कि हमारी महिमा बढ़े, बस भगवान की महिमा बढ़ाना है। मुझे भगवान को चमत्कार दिखाना है, मुझे इस व्रत का महिमा बताना है। उन्होंने व्रत कर लिया, सुगंधा ने व्रत कर लिया, दुर्गंधित शरीर सुगंधित हो गया। महिमा तो संकट दुर्गंधा का चला, महिमा किसकी बड़ी? सुगंध दशमी की। आज तक पूछ रहे हैं। सिद्ध चक्र मंडल विधान किया मैना सुंदरी ने, महिमा किसकी बड़ी? बोलो। सिद्ध चक्र मंडल विधान की महिमा बड़ी। कितनी बड़ी? सिद्ध चक्र मंडल विधान करने से कोढ़ दूर नहीं हुआ था। सिद्ध चक्र मंडल विधान की महिमा उसके करने के बाद फिर लोगों की श्रद्धा सिद्ध चक्र मंडल विधान पर कितनी चली गई? हजारों साल हो गए, आज तक हो रही है। ये पुण्य के कारण से बड़ी आज का मोटिवेशन, आप अपने दुखों से दुखी ना हो, दुखों को दूर करने का भाव ना करें। दुख तो दूर करना है, बस ये देखें ये श्रेय तुम किसको देना चाहते हो। तुम्हारा संकट दूर होवे इससे किसकी महिमा बढ़ेगी? किसको श्रेय देना चाहते हो? किसको ऊंचाइयां देना चाहते हो? किसकी जयकार बुलवाना चाहते हो? ये पहले भाव लाओ। तुम बहुत संकट में हो, ये संकट दूर हो सकता है। पहले ये बताओ
इस संकट दूर करने का श्रेय आप किसको देना चाहते? तुम्हारे संकट दूर करने से किसकी महिमा बढ़ाना चाहते हैं? मैं जगत को दिखाना चाहता हूं नमोकार मंत्र। बस आप एक जाप पढ़िए और सारे जगत में डिंडोरा पीटिए, देखिए नमोकार मंत्र का चमत्कार। और जैसे तुमने नमोकार मंत्र किया, तुम्हारा संकट दूर हुआ, नमोकार मंत्र की जय जयकार हो जाएगी। जाओ, तुम्हारा काम हो गया। हम अपना दुख दूर करना चाहते हैं, लेकिन हम महिमा नहीं बढ़ाना चाहते जिसके द्वारा होता। और ये सिद्धांत है कि संकट उसी समय दूर होगा जब तुम दूर करने वाले की महिमा बढ़ाओगे। जितनी कथाएं हैं सब में मैंने यही देखा, इनने सब ने महिमा बढ़ाई है, सब ने चमत्कार दिखाए और लोगों में सारे जगत मरे भाई फलानी दशमी में बहुत अतिशय है, चमत्कार है। अरे देखो इसने किया, इसका संकट दूर हो गया। अतिशय कौन सा हो गया? अरे इस शांति धारा का अतिशय, संकट तुम्हारा दूर हुआ। अतिशय किसका प्रसिद्ध हो गया? शांति धारा का अतिशय, शांति धारा का अतिशय। सारा जगत अतिशय शब्द लगा शांति धारा में, संकट तुम्हारा दूर हो गया। दोनों हाथ में लड्डू है, रे फोकट में क्यों कर रहे हो? तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा और शांति धारा की महिमा बढ़ जाएगी। इसलिए जब भी कोई कार्य तुम्हें कराना हो, बस इतना देख लो, इसको कराने का ठीक होने पर तुम किसको श्रेय देना चाहते हो, किसकी महिमा बढ़ाना चाहते हो। मेरे संकट दूर होने से अतिशय शब्द किसको मिलेगा, जयकार किसकी बोलेगी, महिमा किसकी होगी, सारी दुनिया में पूजा किसकी होगी। पर वो व्यक्ति आप ढूंढ लो, बाकी सब काम आपके हो जाएंगे। महावीर भगवान की। सभी लोग बैठे रहिएगा, अपने ही स्थान पर बैठे रहिए। जिससे पहले हम आगे की बात करें, आज हमारे बीच में आप पेंटिंग्स देख रहे होंगे। यहां पर नीचे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स, जिसमें आप देख पा रहे हैं आचार्य श्री को, सुधा सागर जी महाराज को, कुंडलपुर को और अनेक अनेक रचनाओं को आप देख पा रहे हैं। और ये सब कुछ किया है एक ही कलाकार ने। आपकी पेंटिंग ले आइएगा जरा। हाँ, वो बुलवा देते हैं, अभी बुलवाते। आप पेंटिंग ले लीजिए जो आप बना रहे थे, एक जरा से निकाल लीजिए। हाँ, ये अभी 2 घंटे में बनाई है आपने। बैठी रहिएगा, आप सब लोग बैठे रहिएगा। और इसी तरह से आप हैं श्रीमती पुष्पा क्रांति पांड्या, इंदौर से। जरा जोरदार तालियां। हमारे देश की नामचीन कलाकार हैं और जिस प्रकार से लाइव पेंटिंग्स बनाई है, आज इनकी पूज्यवरों की, प्रतिमाओं की पेंटिंग्स हैं, मुनियों की पेंटिंग्स हैं, तो ये तो बेशकीमती पेंटिंग्स हैं। जरा जोरदार तालियां। हम आपकी पूरी टीम का सम्मान कराना चाहेंगे, बुलाना चाहेंगे आप सबको, जो भी आपके टीम के लोग हैं। श्री ओंद्र वर्मा जी, आपके जो भी, उमेंद्र वर्मा जी आ जाएं और पूज्यवर के समक्ष श्रीफल अर्पण करिएगा और ये अपनी प्रस्तुति भी दिखाइएगा। ये पूरी टीम लेकर आई है। देखिए, आपको बेचैनी जरूर हो रही होगी, थोड़ा बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कृपया करके बैठ जाएं। और साथ ही में मैं बुला रहा हूं श्री मनीष जी चंदेरिया, आइएगा। ये पूरी टीम है पुष्पा जी की और ये नामचीन कलाकार हैं अपने अपनी जगह के। मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूं, वहां कुछ लोग जरा बेकरार ज्यादा हो रहे हैं, बैठ जाइए। आप सब लोग बैठ जाइए, कैप वाले लोग बैठ जाइएगा। और जो कैप में आए उनको आखिरी में बुलाया जाएगा, क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा, आपको ज्यादा चिंता है। चलिए, और हम बुलाना चाहेंगे श्री रघुवीर जी को। रघुवीर जी आ जाएं, आ चुके हैं। जोरदार तालियां। जरा बीच में आ जाइए,
आप ही के लिए मैं नीचे उतर के आया हूं आज। संत कुमार जी कला शिक्षक, जोरदार तालियां। और साथ में तवनाथ रामचंद्र क्षीरसागर पुणे, बहुत बहुत तालियों के साथ अनुमोदना। और कुंवण कुंडाला कला शिक्षक, विवेकानंद विश्वविद्यालय, बहुत बहुत स्वागत, इनके लिए भी तालियां बजाइएगा। और अतुल गोंडले, प्रोफेशनल फ्रीलांस आर्टिस्ट, बहुत बहुत स्वागत। और साथ में मुकेश कुमार कला शिक्षक, जोरदार तालियां। और प्रसाद शिंदे आर्टिस्ट। और एक बार तालियां मैं अपनी कमेटी के महामंत्री श्री नीरज जी, हमारे कार्याध्यक्ष श्री पीएल बेनाड़ा जी, मंत्री श्री अमित जी बॉबी, श्री रूपेश जी चांदी वाले, जगदीश प्रसाद जी, राकेश जैन जी पर्दे वाले, इन सब से मैं अनुरोध करूंगा यहां पर आएं और इन कलाकारों को सम्मानित करें। इनके भैया समकित भैया सम्मान कराएं इनका सभी का। और पूज्य श्री, आपका अनुरोध है श्रीमती पांड्या का कि आज कला के ऊपर 2 शब्द आपके चाहिए। इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है कला पर, आपके आशीर्वचन इसलिए चाहिए। बैठ जाइएगा सभी लोग, बैठ जाइएगा। ये कैब वाले बहुत बेचैन हो रहे हैं, बैठ जाइएगा। माइक चालू हो से पहले श्रीमती पांड्या जी, पुष्पा पांड्या जी 2 शब्द कह रही हैं। परम श्रद्धेय मुनीश, देखें, हमने पहले ही कहा था कि प्रश्न कर दोगे तो जवाब मिलेगा, जिज्ञासा। और ये कोई भी चीज होती है, सबसे पहले इन कलाओं का आविष्कार हमारे देवादिदेव ऋषभ देव ने 72 कलाओं को लिया था। और 72 कलाओं में एक कला है चित्रकला। चित्रकला वो चीज, सजीव जीव है जो आप फोटो उतारते हैं ना, इसमें तो कैमरा अपने आप में उस फोटो की प्रतिछाया बनाता है। फोटो में जो कैमरे से फोटो उतरती हैं, ये भावना नहीं होती, इसमें ये भावना नहीं होती, ये छाया होती है, उसकी प्रतिछाया होती है। जैसे एक बार हमने कहा था ना कि व्यक्ति डीजी जो आपका चलता है ना बाजा, उनमें जो कैस्टें चलती हैं, इनमें कोई चमत्कार नहीं होता, इनमें कोई अतिशय नहीं होता, क्योंकि वो एक कमरे में बंद होकर बनाई जाती है। वो भजन तुम्हारा ध्यान रख के नहीं बनाए जाते, कमरे में बंद होकर के भजन बनाए जाते। और वे कैस्टें तुम्हारी चलती हैं, कितनी भी कैस्टें बजा लेना, कभी अतिशय नहीं होगा, कभी चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि वो कैसेट कमरे में बंद होकर बनाई। कितना भी डीजी लगा लेना आप, कितना भी 108 बाजे एक साथ बजेंगे, वो तुम्हारी बारात में सगुन नहीं होगा। बहुत बड़ा बात कह रहा हूं, वो तुम्हारी बारात में सगुन नहीं होगा। 100 डीजी बुला लीजिए और खूब बड़े बड़े बुला लीजिए, सब तरफ के संगीतों की, उसमें जो कैसेट भरी गई है वो एक कमरे में बंद करके सामान भरी। और एक ढोलक वाले को बुला दीजिए, वो जब भी ढोलक बजाएगा वो तुम्हारे लिए बजाएगा, वो सगुन होता है। वो तुम्हारे यहां आया है, तुमने उसको बुलाया है, तुम्हारे लिए बजा रहा है। और जब कोई ढोलक संगीत वाला, आज यही तो अब सगुन हो रहा है, बाजे बजाए जाते थे सगुन के लिए, मांगलिक के लिए, लेकिन आज सगुन खत्म हो गया। पहले जो रामलीला खिलती थी सगुन के लिए, अब आज टीवी पे आ गई, पिक्चर आ गई, पिक्चर से कभी सगुन नहीं होता। और पहले जो नाटक खेला जाता था वो सगुन होता था। ऐसा ही ये फोटो उतार देते हो तुम कैमरों में, उसमें अतिशय कभी नहीं आ सकता।
लेकिन जो पेंटिंग हाथ से बनाता है, इसमें बनाने वाला अपना जान देता है, उपयोग देता है, अतिशय होता है। क्योंकि वो तूलिका को उठा रहा है तो वो ध्यान में रख रहा है, ये तूलिका में मुझे किसका चित्र बना रहा हूं। ये पूजा है, ये भक्ति है। जैसे आप लोग बचनों से भगवान के अंगों को निहारते हैं, अंग अंग निरखो जिन वर के, जिनसे झलके शांति। अपन भगवान के दर्शन करने क्या जाते हैं, भगवान को निहारते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका गुणानुवाद करते हैं, वो बचनों की पूजा है। और इस समय जो कलाकार हाथ से बनाता है, वो एक एक अंग को बनाता है। यहाँ आंख बनाना, यहाँ ललाट बनाना, यहाँ कान बनाना, किसका बनाना। मान लीजिए हम आचार्य श्री का ले लेते हैं, अभी आचार्य श्री को बना रहे हैं, किसका चित्र बना रहे हैं, पहले ही भाव क्या आया, आचार्य श्री भक्ति। अब आचार्य श्री का कान बनाना है, आंख बनाना है, नाक बनाना है, मुंह बनाना है। अब जब तक वो तूलिका से बना रहा है, वो आचार्य श्री की पूजा चालू है। अब एक व्यक्ति पूजा कर रहा है और एक आचार्य श्री का चित्र बना रहा है, और वो हुबहू होता है। तो ये पेंटिंग के जो चित्र होते हैं, इनमें एनर्जी होती है। अब यही फोटो महाराज की उतार करके रख दो, वो कैमरे ने उतार लिया, छाया ले लिए, उसमें साधु नहीं आया, भगवान नहीं आया, भगवान की छाया आई है। और इसमें भगवान साक्षात आया है, इसमें छाया नहीं बनाई है, आचार्य श्री को बनाया है। और बनाते समय उसकी चेतनता, बनाते समय उसका कंसंट्रेशन, बनाते समय उसको, तो मैं कभी भी हाथ की कलाओं को इसलिए पसंद करता हूं कि जिसकी कला बनाई जा रही है, वो उसका चित्र नहीं बन रहा है, उसकी पूजा हो रही है। ये और उसका ये मंगल है। एक फोटो आप रखते हैं, उससे भी ज्यादा मांगलिक इसमें है, क्योंकि कलाकार जब तक तद्रूप नहीं होगा, दोनों में एकाकार हुआ है। जिसकी तस्वीर बना रहा है, उसमें वो एकाकार हो गया, स्वयं अपने आप को समर्पित कर दिया, और उसमें उपयोग लगा रहा है कि यह चित्र ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो। तो बस मेरा यही आशीर्वाद है इन पेंटिंग करने वालों को। आप जिसकी भी पेंटिंग बना रहे हैं, उसकी आप पूजा कर रहे हैं, और ऐसे हाथ से बनी पेंटिंगों को आप अपने घर में टांगे, इनसे एनर्जी मिलेगी, इनसे ताकत मिलेगी, क्योंकि ये एनर्जी के साथ जिए हैं। हाथ से बनी हुई कोई चीज तो बहुत अच्छी। ये कलाएं, हाथ की कलाएं धीरे धीरे मिटती जा रही। कल एक प्रश्न आया था, हाथ से बना हुआ मारना और फ्लेक्स का मारना। आजकल फ्लेक्स का मारना चल गया, रेडीमेड का, मजा नहीं है। चल तो जाएगा, मजा नहीं है, अतिशय नहीं आएगा, उस विधान में शक्तियां प्रकट नहीं होंगी, क्योंकि वो फ्लेक्स का बनाया हुआ मारना है, वो तुम्हारे लिए नहीं बना है, वो तुम्हारे लिए नहीं बना है, वो तो एक इकट्ठा मशीन में बना दिया, तुम्हारे पास आ गया। और जो तुम्हारा मारना बनाते हैं रंगोली से, चावलों से, वो तुम्हारे लिए बनता है। उस विधान में 10 गुना क्या 50 गुना अतिशय होता है। फ्लेक्स के मारने पर यदि शक्ति जानते हैं, एनर्जी जानते हैं, वो कला जानते हैं, और उस कला की वो कीमत करते हैं। आप लोगों को सुंदरता की कीमत है, और कला में भली सुंदरता हो या नहीं हो, भावना की कीमत है। आपके डीजी में कानों को सुरीला रखने वाला संगीत हो सकता है, लेकिन ढोलक में भली सुरीला लगे या नहीं लगे, लेकिन वो ढोलक सगुन है, सुगुन मांगलिक है। ढोलक की आवाज भली संगीतमय नहीं हो, लेकिन सगुन है। और डीजी की आवाज भली कैसेट में बहुत संगीतमय हो। आप जैसे आरती करते हैं, कैसेट की आरती करते हैं ना, तुम भली वो आरती होती है, वो सगुन नहीं है। और टूटी फूटी भाषा में तुम अपने मुंह से बोलो, वो मांगलिक है, वो सगुन है। तो ये कलाएं, हाथ से बनाने की कला, हमारे ऋषभ देव के द्वारा यह कला सबसे पहले चित्रकला को ऋषभ देव ने अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए सिखाई थी। वही कला आज आपके सामने जीवित है। मेरा आशीर्वाद है। जरा तालियां तो बजाइएगा, तालियां बजाइएगा इन कलाकारों के लिए, लेकिन तालियां भी बजाइएगा
जो पूज्य श्री ने अभी अभी कला के ऊपर बात कही है, कभी कभी लगता है कि कितना नया संयोजन करके प्रस्तुति करते हैं पूज्यवर। और पुष्पा जी 2 शब्द कहना चाहती हैं, आप अपनी बात को रखें और शीघ्रता करेंगे बस। परम श्रद्धेय महाराज श्री के चरणों में मेरा शत शत वंदन। परम श्रद्धेय छुल्लक जी महाराज के चरणों में मेरा इच्छामी। आप सबने महाराज जी का कलाकार रूप नहीं देखा होगा, जो मुझे कल पता चला। महाराज श्री ने मुझे आशीर्वाद और प्रेरणा भी दी है कि हम आदि पुराण पे कार्य करें। आजकल कोई पढ़ने के किसी के पास टाइम नहीं है, पर हम चित्रों के माध्यम से किसी भी चीज़ को हम सुनने और पढ़ने की अपेक्षा देखकर जल्दी सीखते हैं। तो ये वो एक माध्यम है जिसे भगवान आदिनाथ जी ने अपने पुत्र अनंत कीर्ति जी को सिखाया, जिसका मूर्ति फलक अजंता की 10वीं गुफा के मुख्य द्वार पे हमें देखने को मिलता है। जैसे जैन फूड से हम अलग जाने जाते हैं, वैसे ही जैन कला भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें लाल और नीले रंगों का बहुत प्रयोग होता है। इसमें आंखें बड़ी होती है। उस कला पे भी हमें कार्य करना चाहिए, जिससे हमारी जैन संस्कृति उससे चिरस्थायी रह सकती है। हम डांस, ड्रामा इस तरह के कई कार्यक्रम करते हैं, पर ये जो कार्य है, ये जैसा कि महाराज श्री ने कहा कि ये श्रद्धा और भक्ति का कार्य है, उसी तरह से हम इस तरह के कार्य भी समाज के द्वारा करवाए जाए, ऐसा मेरा अनुरोध है। तो आप सब ने, प्रभावना समिति ने मुझे यहाँ आने का और हमारे कलाकारों को कार्य करने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बात बताऊं कि महाराज श्री ने कहा कि उन्होंने आदि पुराण के चित्र बनाए थे, रेखा चित्र, पर वो पता नहीं कहाँ रह गए। काश अगर मिल जाए तो वो बहुत ही कीमती, अनमोल होंगे और हम उसको सेव कर सकते हैं। तो किसी के पास अगर हो तो ले आइएगा प्लीज़। तो महाराज श्री ने बताया कि आप वापस से शुरू कर दीजिए वो, हम और उसको देख के हम बनाएंगे फिर, तो और प्रेरणा होगी। आदिनाथ आदि पुराण के आधारित चित्र की कह रही हैं, ये आदि पुराण की चित्रों की बनाना चाहती हैं, लेकिन हाँ, इन्हें मिल जाए। महाराज श्री ने बनाए हुए। हाँ, और कभी आपके द्वारा बनाए गए थे ऐसा बताया गया? वो तो हमारी गुम गई कहाँ गई, क्योंकि हम लोग तो छोड़ देते। पुराणों के ऊपर जो अपनी चित्रांकन है, क्योंकि प्रथमानुग की कथाएं जो होती हैं उनमें चित्रांकन का बहुत विषय होता है। किसी एक पुराण को लेकर के पूरा चित्रांकन किया जा सकता है। रामायण में पद्म पुराण है, जैन पद्म पुराण, जैन रामायण है, उसको भी लिया जा सकता है। और आदि पुराण है ऋषभदेव की, पूरी कलाएं भरी हुई हैं। तो एक पुराण का चित्रांकन भी हो जाएगा, तुम्हारा स्वाध्याय हो जाएगा, और जगत के लिए एक कला देखने मिलेगी कि एक प्रैक्टिकल कैसा था। तो मैं तो वही आशीर्वाद देता हूँ जिससे तुम्हारी कला भी हो जाए और स्वाध्याय भी हो जाए। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद और जोरदार तालियां आपके लिए पुष्पा क्रांति जी पांड्या, इंदौर। और ये जो पेंटिंग्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये पेंटिंग्स हमारे घर में सजाई जा सकें, हमारे स्वाध्याय का जो स्थान है वहां लगाई जा सके, हमारी बैठकों पर ये दिखाई पड़े कि चित्र हमारी परिवेश, हमारी संस्कृति को बताते हुए, तो आप इसके लिए अपना मन बनाइए। मैंने जैसा कहा, इनकी कीमत लाखों में है, लेकिन इन कलाकारों को आपका धन नहीं चाहिए, लेकिन धन चाहिए इनको नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी धन आप अर्पित करेंगे, वो इन्होंने कहा है कि वो धन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र को अर्पित किया जाएगा। अब आप सोच लीजिएगा आपको क्या करना है। अभी 4 जिनाले 6 जिनाले शेष हैं, क्यों ना आज 6 लोग आगे आ जाएं और जो 6 जिनाले शेष रह गए हैं उनमें नाम दीजिएगा। हो सकता है आपके घर में ये पेंटिंग आपके यहां पर पहुंचे, और भी जो आपके भाव आएंगे वो लोकोदय के लिए जाएंगे। ये पेंटिंग्स ये लोग यही आगरा छोड़कर जा रहे हैं। आपके जब जब भाव आएंगे हमें आप कहते रहेंगे, और जब भी पिच का परिवर्तन होगा तब इसका फाइनल हम इसका करेंगे, लेकिन तब तक अपना मन बना लीजिएगा। यहाँ आज महिला सम्मेलन है और मैं देख रहा हूं रंग बिरंगी साड़ियों में अनेक अनेक संगठन आना प्रारंभ हो गए हैं। श्रीमती शीला जी डोडिया से अनुरोध करूंगा, यहां पर 2 मिनट के लिए आ जाएं मंच पर और
अपनी सभी महिला शक्ति को संबोधन 2 मिनट में करें। कहां गई शीला जी? चलिए, वो शायद निकल गई हैं। और मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय नीरज जी से कि प्रमाण पत्र भी सभी कलाकारों को दिलवा दें। नाम हम ले चुके हैं, उनको सीधे दे दें। और यहाँ पर बहुत सारे लोग श्रीफल अर्पण की इंतजार में हैं। सबसे पहले ओल्ड ईदगाह कॉलोनी से अनुरोध करेंगे। वो कहाँ गए ओल्ड ईदगाह की टीम? लेकिन वहीं पर रहेंगे, ऊपर कोई नहीं आएगा। सब वहीं रहेंगे, नीचे, ऊपर नहीं आएंगे। ओल्ड ईदगाह की टीम आ जाए पहले। ओल्ड ईदगाह की टीम नीचे रहेंगे, ऊपर नहीं आएंगे, वहां पर रहिए। और अच्छा, मैं बोल दूंगा। और इनका अनुरोध है पूज्य श्री 30 तारीख को ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में जो कार्यक्रम हो रहा है, और वो कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान का है, उसके लिए मंगल आशीर्वाद दें और आपकी उपस्थिति उसमें हो सके कुछ ऐसा आशीर्वाद भी दें। और इसी के साथ दूसरा, हमारी प्रमुख शैली, और इसलिए भी प्रमुख हो जाती है, वैसे तो प्रमुख हमेशा से रही है, परंतु हमारे महामंत्री श्री नीरज जी और हमारे आगरा दिगंबर जैन परिषद के कोषाध्यक्ष श्री राकेश जी दोनों उसी शैली से आते हैं। और वर्तमान में राकेश जी पर्दे वाले अध्यक्ष हैं वहां के। हम अनुरोध करेंगे वो आए वहीं से 2 लोग आगे आके करेंगे बस। श्री दीपक जी, राकेश जी पर्दे वाले, अभय जी आकर अर्पण कर दें। देखिए भैया देखो, अलग से अर्घ नहीं पड़ेंगे। हाँ, चलिएगा। इसके बाद हमारे मध्य यहाँ पर कुरावली से लोग आए हुए हैं। कुरावली वाले कहाँ हैं? कुरावली के लोग वहीं से। और गुड़गांव समाज आई है। गुड़गांव के लोग किधर हैं? गुड़गांव, ठीक है। आप सब देखिए, ये व्यवस्था अच्छी नहीं लगती, ये व्यवस्था अच्छी नहीं लगती। आप सब नीचे चलिए, ये सब नीचे चलिए, सब नीचे चलिए, सारे लोग नीचे चलिए। आज 1000 महिलाएं अगर सब मंच पर आ गई तो कैसे होगा काम? सब नीचे चलिए। चलिए, अर्घ अर्पण प्रारंभ करें। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो। ओम ह्रीं परम पूजा श्री विद्यासागर जी जिनेन्द्राय अर्घम रूपामती। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी के चरणों में अनर्घपत प्राप्त है अर्घम रूपामती। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवा।